ये कहानी है मीरा की। मीरा अपने पति शेखर और 2 बच्चों के साथ किसी शहर में रहती थी। मीरा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो चाहती थी कि उसके दोनों बच्चे शिव और रुद्र भी भगवान शंकर की पूजा करें। लेकिन शिव और रुद्र का रुझान विदेशी कलाकारों की ओर ज्यादा था। वो दोनों एक कोरियन म्यूजिकल बैंड BTS के दीवाने थे। अरे बच्चों, चलो खाना खा लो। नहीं माँ, अभी हम गाने सुन रहे हैं। आप जाओ माँ, हम बाद में खा लेंगे। अच्छा, दिन भर बस तुम इन BTS वालों के ही गाने सुनते रहो। देखो, पूरे कमरे में बस BTS बैंड के पोस्टर लगा रखे हैं। अरे बेटा, थोड़ा भगवान भोलेनाथ की भी फोटो लगा लो, उनके भी भजन सुन लो। माँ, अभी हम बूढ़े थोड़ी हुए हैं जो भगवान की पूजा करेंगे। हे भोलेनाथ, क्या करूं मैं इन बच्चों का। जब तुम पैदा हुए थे तो पंडित जी ने कहा था कि तुम दोनों पर भगवान शंकर का आशीर्वाद है, इसीलिए मैंने भी तुम्हारे नाम भगवान शिव के नाम पर रख दिए। और अब तुम दोनों भगवान शिव की पूजा छोड़ इन BTS वालों के पीछे भाग रहे हो। बेटा, इन सब में कुछ नहीं रखा है, जो भी है भगवान भोलेनाथ ही हैं। अरे माँ, अब पकाओ मत, हमें गाने सुनने दो। अच्छा, मैं पका रही हूँ तुम्हें, रुको अभी बताती हूँ। फिर मीरा रुद्र और शिव को पकड़कर खाना खाने के लिए ले जाती है। पापा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा, वो ना, कल हमारे शहर में BTS बैंड का परफॉर्मेंस होने वाला है। कल BTS ग्रुप हमारे शहर में आने वाला है, तो आप हमें कल वहां लेकर चलिए ना पापा, प्लीज। कल? नहीं बेटा, कल तो नहीं हो पाएगा। क्यों पापा? क्योंकि कल शिवरात्रि है और हम सब मंदिर जाएंगे भगवान शिव की पूजा करने। पापा सही कह रहे हैं, कल किसी को नहीं जाना है। कल हम सब शिव जी के मंदिर जाएंगे। नहीं पापा, हमें नहीं जाना शिव जी के मंदिर, हमें BTS ग्रुप से मिलने जाना है। हाँ पापा, हमें नहीं जाना कहीं, हमें BTS ग्रुप से मिलने जाना है। अगर आप नहीं ले जाओगे तो हम खुद चले जाएंगे। क्या? 8 साल के हो तुम अभी, अकेले कहाँ चले जाओगे? एक बार बोला ना तुमसे, कोई नहीं जाएगा। बार बार मत बुलवाओ। अब चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ। मीरा और शेखर के डांटने पर शिव और रुद्र उदास मन लिए अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब क्या करें शिव, मम्मी पापा ने तो मना कर दिया। अब हम कैसे जाएंगे BTS से मिलने? कुछ तो करना पड़ेगा। मैं नहीं जाना चाहता शिव मंदिर शिव जी की पूजा करने। ये तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, पर क्या कर सकते हैं हम? अरे हाँ, एक तरीका है। अगर हम मम्मी पापा को बिना बताए निकल जाए तो? हाँ, ये सही है। कल सुबह सुबह मम्मी पापा के उठने से पहले हम उठ जाएंगे और घर से निकल जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। चल अभी सो जाते हैं, कल जल्दी उठना भी है। फिर शिव और रुद्र सो जाते हैं। अगले दिन बनाए प्लान के मुताबिक रुद्र और शिव सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और बिना किसी को बताए चोरी छुपे घर से निकल जाते हैं। सुबह 4 बजे का समय है। पूरा शहर सुनसान पड़ा था। एक आदमी भी सड़क पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहीं रुद्र और शिव दोनों BTS से मिलने के लिए शहर की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उनके सामने 2 आदमी आ जाते हैं। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? अंकल, हम BTS ग्रुप से मिलने जा रहे थे। क्या? BTS ग्रुप से? क्या तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? नहीं अंकल, हम अकेले हैं। अच्छा, तो चलो, हम तुम्हें अपनी गाड़ी से BTS ग्रुप के पास छोड़ देते हैं। क्या सच में? आप लोग हमें वहां छोड़ देंगे? अरे हाँ बेटा, आओ तो हमारे साथ। फिर शिव और रुद्र उन 2 अनजान आदमियों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन दोनों आदमियों के इरादे ठीक नहीं होते। वो दोनों रुद्र और शिव को लेकर वहां से दूर जाने लगते हैं। उधर घर पर मीरा की आंख खुलती है। फिर मीरा रुद्र और शिव के कमरे में जाकर देखती है, वो दोनों अपने कमरे में नहीं होते। मीरा घबराकर दोनों को पूरे घर में ढूंढने लगती है। फिर शेखर की भी आंख खुल जाती है। शेखर मीरा को परेशान देख उससे पूछता है, अरे क्या हुआ मीरा? शेखर देखो ना, रुद्र और शिव अपने कमरे में नहीं हैं। क्या? वो दोनों इतनी सुबह कहाँ चले गए? मुझे लगता है कि हमारे मना करने की वजह से दोनों अकेले घर से निकल गए। इस शहर का माहौल बहुत खराब है।
मेरे बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए। वो जरूर बीटीएस ग्रुप से मिलने गए होंगे। आप एक काम करिए, आप वहां जाइए और देख कर आइए। अरे मीरा, तुम घबराओ मत, मैं अभी देख कर आता हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों की रक्षा करना प्रभु। आज शिवरात्रि है, आज आपका दिन है। आज आपको मेरे बच्चों की रक्षा करनी ही होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंकल अंकल, काफी देर हो गई, हम कब तक पहुंचेंगे? क्या हुआ अंकल जी, आप हंस क्यों रहे हो? अरे बेटा, हम तुझे बीटीएस से मिलवाने नहीं ले जा रहे हैं। हमने तुम दोनों को किडनैप कर लिया है, समझे? अब चुपचाप पड़े रहो। क्या? ओए चुप, यहाँ कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, चाहे कितना भी चिल्ला लो। अंकल अंकल, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। हे शिव जी, हमारी हेल्प करो। बच्चों के गुहार लगाते ही उन दोनों की गाड़ी के आगे एक बैल आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये बैल कहाँ से आ गया बीच रास्ते में? रघु, इसे जल्दी से हटा। रघु उतर के उस बैल को हटाने के लिए जाता है। तभी बैल रघु को अपने सींगों पर चढ़ाकर दूर फेंक देता है। बैल के इस हमले से रघु बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये देखकर दूसरा आदमी घबरा जाता है। तभी वो बैल भागता हुआ आता है और गाड़ी में जोरदार टक्कर मारता है। सांड के 1-2 बार गाड़ी में प्रहार करने से दूसरा व्यक्ति भी डरकर भाग जाता है। दोनों किडनैपर्स को भागता देख रघु और शिव गाड़ी से उतर जाते हैं। मम्मी ने सही कहा था, शिवजी का नाम लेने से शिवजी हमारी मदद करते हैं। देखो, शिवजी ने अपना नंदी बैल हमारी मदद के लिए भेज दिया। हाँ भाई, हम उन दोनों से तो बच गए, लेकिन यहाँ से हम अब अपने घर कैसे जाएंगे? तभी वहाँ पर एक साधु बाबा उन दोनों बच्चों के पास आते हैं। बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह सही नहीं है, चलो मेरे साथ। हाँ बाबा, हम दोनों खो गए हैं, आप हमें हमारे घर छोड़ देंगे? हाँ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पर हम इतनी दूर जाएंगे कैसे? इस बैल पर बैठकर। डरो मत, ये मेरा ही बैल है। फिर शिव और रुद्र साधु बाबा के साथ उस बैल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में साधु बाबा उन दोनों को उनके घर ले आते हैं। अपने घर के दरवाजे पे आकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी शेखर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने दोनों बच्चों पर पड़ती है, शेखर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शेखर आकर तुरंत दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मीरा, मीरा, ये देखो रुद्र और शिव आ गए। मीरा ये सुनकर पूजा घर से भागती हुई अपने बच्चों के पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर रघु और शिव मीरा को सारी बात बता देते हैं। यह सब सुनकर मीरा और शेखर साधु बाबा के पैर छूने लगते हैं। आपने हमारे दोनों बच्चों की जान बचाई। आप कौन है ऋषिवर? कमाल है, तू मुझसे पहले मदद मांगती है, फिर भूल जाती है। क्या? मीरा के ये बोलते ही वो साधु बाबा और उनका बैल दोनों गायब हो जाते हैं। यह देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। ये कौन था? ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार ही था। ये साधु बाबा कोई और नहीं, भगवान शिव ही थे, जो हमारी मदद के लिए आए थे। माँ, अब हम रोज भगवान शिव की ही पूजा करेंगे। हाँ माँ, और आज हम शिवरात्रि मनाने भी जाएंगे। तो इस तरह से भगवान शिव ने भेष बदलकर अपने भक्त की रक्षा करी और इस दिन के बाद से रुद्र और शिव रोजाना भगवान शिव की पूजा करने लगे।